Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson 8. Name of the lesson is Silk Road. Name of the writer is Nick Middleton. It's a part third of this lesson. And it starts from here. Once he saw that I was going to leave, Satan left me. वंस ही सा, जब एक बार उसने मुझे देखा कि मैं जिंदा हूँ, सेतन लेफ्ट मी, तो सेतन ने मुझे जो है छोड़ दिया, टू रिटर्न टू लहासा, और वो जो है लहासा के लिए जाना शुरू कर दिया उसने। तो उसने बोला कि जब सेतन ने मुझे देखा कि मैं अभी ज़िंदा हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, तो सेतन ने जो है मुझे वहाँ से छोड़ के चल दिया, टू रिटर्न टू लहासा, और वो जो है लहासा के लिए रिटर्न होने लगा। एज ए बुद्धिस्ट ही टोल्ड मी ही न्यू दैट इट डिड नॉट रियली मैटर इफ आई पास्ड अवे। एज ए बुद्धिस्ट, कहते हैं बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझे बोला इट डिड नॉट रियली मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर मैं पास अवे हो जाऊँ, अगर मेरी डेथ हो जाए। बट ही थॉट इट वुड बी बैड फॉर बिजनेस, परंतु अगर उसकी डेथ होगी, पास अवे हो गया, तो क्या होगा कि मेरा जो बिजनेस है वो ख़राब हो जाएगा। डार्जन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल आफ्टर ए गुड नाइट स्लीप। डार्चन डिड नॉट लुक सो हॉरिबल, डार्चन जो है इतना हॉरिबल, भयानक नज़र नहीं आ रहा था मुझे। गुड नाइट स्लीप, जब मैं वहाँ पे एक रात मैंने डार्चन में काटी तो मुझे अच्छा लगा वहाँ पे। डार्चन जगह पे मुझे जो है ज़्यादा भयानक नहीं लगा, क्योंकि मुझे दवाई से आराम आया। इट वॉज स्टिल डस्टी, वहाँ पे अभी भी डस्ट थी, और डरलिक्ट था, पार्शली डरलिक्ट, पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़। तो राइटर ने बताया कि डार्चन जगह मुझे ज़्यादा भयानक नहीं लगी, और वहाँ पे गुड नाइट स्लीप थी, अच्छी नींद आई थी, परंतु फिर भी वहाँ पे डस्ट था और डरलिक्ट था, ऐसे था जैसे उजड़ी हुई जगह होती है, और पंक्चुएटेड बाई हीप्स ऑफ रबल एंड रिफ्यूज़, और बहुत सारा रबल एंड रिफ्यूज़ होता, कचरे के ढेर थे बहुत सारे। बट द सन शोन ब्रिलियंटली इन ए क्लियर ब्लू स्काई, परंतु सूर्य जो है वो तो बड़ी तेज़ी से आसमान में चमक रहा था। एंड द आउटलुक अक्रॉस द प्लेन टू साउथ गेव मी ए विजन ऑफ द हिमालय, और फिर मुझे वहाँ प्लेन एरिया से जो है एक विजन ऑफ हिमालय के पहाड़ नज़र आ रहे थे, कमांडेड बाय ह्यूज स्नो केव्ड माउंटेन, और वहाँ पे जो है बहुत बड़े बड़े जो है स्नो केव्ड माउंटेन थे, जहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ थी पहाड़ों पे। गुरला मंता पहाड़ के ऊपर जो है मुझे बर्फ़ नज़र आई, विद जस्ट ए विस्प ऑफ क्लाउड्स सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट, और इसकी चोटी के ऊपर जो है, पहाड़ों के ऊपर जो बादल जो है वो मंडरा रहे थे। द टाउन हैड ए कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर्स, और कहते इस टाउन में क्या था, कपल ऑफ रूडिमेंट्री जनरल स्टोर थे, कुछ अर्धविकसित जो है जनरल स्टोर थे, और वहाँ पे क्या बेचते थे, सेलिंग करते थे, चाइनीज सिगरेट बेचते थे, सोप बेचते थे, अदर बेसिक प्रोविजन बेचते थे, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स बेचते थे। प्रेयर फ्लैग्स जो थे उनकी जो स्ट्रिंग्स बेचते थे, रस्सियाँ बेचते थे। इन फ्रंट ऑफ वन मैन गैदर्ड इन द आफ्टरनून फॉर अ गेम ऑफ पूल। इन फ्रंट ऑफ वन, और कहते एक के सामने आदमी जो है इकट्ठे हुए थे, इन दोपहर को इकट्ठे हुए थे, गेम ऑफ पूल, पूल की गेम जो है खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। बेटर टेबल लुकिंग सुप्रीमली इनकंग्रुएंस इन द ओपन एयर, कहते वहाँ पे एक टूटा सा मेज पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था सुप्रीमली इनकंग्रुएंस, बेतुका सा लग रहा था इस खुली जगह पे। कहते खुली सी जगह थी, बेटर टेबल था, और इनकॉन्ग्रेंस लग रहा था, बड़ा बेतुका सा लग रहा था खुली जगह पे, और आदमी इकट्ठे हुए थे पूल ऑफ गेम खेलने के लिए, गेम ऑफ पूल खेलने के लिए इकट्ठे हुए थे। वाइल नियर बाई वुमेन वॉच देयर लॉन्ग हेयर इन द आइसी वाटर ऑफ ए नैरो ब्रूक दैट बैबल डाउन पास्ट माई गेस्ट हाउस, और कहते राइटर ने बोला जहाँ मैं गेस्ट हाउस पे था, आदमी तो इकट्ठे हुए थे गेम ऑफ पूल खेलने के लिए, और जो औरतें क्या कर रही थी, स्टूडेंट वेयर वुमेन वॉश देयर लॉन्ग हेयर, औरतें अपने लंबे लंबे बालों को धो रही थी आइसी वाटर से, जो नैरो बुक, वहाँ पे जो बड़ी तंग से नदियाँ बह रही थी, उनसे पानी जो आ रहा था, उस आइस वाटर से अपने बालों को धो रही थी। दैट बेबल डाउन पास माई गेस्ट हाउस, जो मेरे गेस्ट हाउस के पास से होकर सारा पानी गुजर रहा था, जो बाल धो रही थी। डार्चन फेल्ट रिलैक्स्ड, कहते डार्चन में मुझे आके थोड़ा आराम मिला, एंड अनहरिड, और मुझे जल्दी नहीं थी। बट फॉर मी इट केम विद ए सिग्निफिकेंट ड्रॉबैक, परंतु मुझे यहाँ था ये एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे कमी है। देर वर नो पिलग्रिम्स, यहाँ पे कोई भी तीर्थ यात्रा नहीं थी। आई हैड बीन टोल्ड दैट एट द हाइट ऑफ द पिलग्रिमेज सीजन द टाउन वॉज बसलिंग विद विजिटर्स। आई हैड बीन टोल्ड, और मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पे जब पिलग्रिमेज सीज़न होता है, जब लोग यहाँ पे तीर्थ यात्रा करने आते हैं, तो इस टाउन में बहुत सारे विजिटर जो बसलिंग करते हैं, बहुत सारे जो विजिटर यहाँ पे विजिट करते हैं। मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन,
और सभी तो अपने अकोमोडेशन का भी सामान लेके आते थे वहाँ पे। एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस एज दे सेट अप देयर टेंट्स विच स्पिल डाउन ऑन टू द प्लेन। और कहते मैनी ब्रॉड देयर ओन अकोमोडेशन, और बहुत सारे तो अपनी अकोमोडेशन, अपने रहने का जो सामान लेके आते थे। एनलार्जिंग द सेटलमेंट राउंड इट्स एजेस, वहाँ पे किनारे पे जो अपनी बसें बना लेते थे, वो अपने टेंट को जो है सेट कर लेते थे विच स्पिल डाउन ऑन द प्लेन, और प्लेन एरिया पे जो अपने टेंट को जो है वो फिक्स कर लेते थे। आई had time my arrival for the beginning of the season। कहते अब ये जो है टाइम आ गया था कि बिगिनिंग ऑफ द सीज़न था। आई हैड टाइम्ड माई अराइवल, मैंने अपना टाइम जो है आने का जो है सीज़न से पहले चुन लिया था। राइटर ने बोला आई हैड टाइम्ड माई अराइवल, मेरे आने का जो टाइम था वो मैंने सीज़न से पहले चुन लिया था। बट इट सीम्ड आई वॉज टू अर्ली, और ऐसे लगा मुझे मैं जल्दी आ गया हूँ। लोग तो तब आते हैं जब सीज़न होता है, और मैं सीज़न से पहले चल पड़ा। वन आफ्टरनून आई सेट पॉन्डरिंग माई ऑप्शन ओवर ए ग्लास ऑफ टी इन डार्सन्स ओनली कैफ़े। और एक दोपहर को जो है मैं बैठ गया, और मेरी ये था ऑप्शन कि मैं अब जो है एक गिलास चाय पी लेता हूँ डार्सन के कैफ़े में। एंड आफ्टर ए लिटिल कंसिडरेशन आई कंक्लूडेड देयर वर सीवरली लिमिटेड। और कहते आफ्टर लिटिल कंसिडरेशन, थोड़ा सा मैंने समझा, और मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि देवर सीवरली लिमिटेड, वहाँ पे जो है बहुत जो है सीमित ही है। क्लियरली आई हैड नॉट मेड मच प्रोग्रेस विद माई सेल्फ हेल्प प्रोग्राम और ऑन पॉजिटिव थिंकिंग। और मैं जो है ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाया अपने आप से, कोई अपने प्रोग्राम में जो है सेल्फ हेल्प नहीं कर पाया अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। इन माई डिफेंस इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़। और कहते मैंने अपनी रक्षा के लिए क्या सोचा, अपने डिफेंस के लिए क्या सोचा मैंने। इट हैड नॉट बीन ईजी विद ऑल माई स्लीपिंग डिफ़िकल्टीज़, क्योंकि मुझे सोने में बड़ी दिक्कत आती थी, इसलिए कोई आसान नहीं था सोना। बट हाउ आवर आई लुक्ड एट इट, परंतु फिर भी मैंने इस पे देखा। आई कुड ओनली वेट, मैं सिर्फ इंतज़ार कर सकता था। द पिलग्रिमेज ट्रेल वॉज वेल ट्रोडन। और कहते जो पिलग्रिमेज ट्रेल थी, वो जो रास्ता था, तीर्थ यात्रा करने वाला रास्ता था, वेल ट्रोडन था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जाते थे। बट आई डिडेंट फैंसी डूइंग इट अलॉन, परंतु मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं अकेला कर लूँ इसको। द कोरा वॉज सीजनल, कहते ये कोरा तो सीजनल था कि लोग यहाँ पे आते थे, बिकॉज पार्ट ऑफ द रूट वर लाइबल टू ब्लॉकेज बाय स्नो। कहते कोहरा तो सीजनली था, परंतु ये जो रास्ते थे ना, ये बंद थे, ब्लॉक हुए थे स्नो की वजह से, बर्फ़ की वजह से। आई हैड नो आइडिया वेदर और नॉट द स्नो हैड क्लियर, और मुझे ये भी अंदाज़ा नहीं था कि आगे बर्फ़ क्लियर होगी या नहीं होगी। बट आई वॉज नॉट एनकरेज बाई द चंक्स ऑफ डर्टी आइस दैट स्टिल क्लंग टू द बैंक्स ऑफ द डार्सन ब्रोक। बट आई वॉज नॉट एनकरेज, कहते मैं कोई जो है मुझे साहस नहीं हुआ इससे, जो डर्टी चंक्स थी, जो गंदी वहाँ पे आइस जो थी लगी हुई थी किनारों के ऊपर, जो है जो डार्सन के ब्रूक थे, जो डार्सन के नदियाँ नाले थे, उसके जो किनारे थे वहाँ पे बड़ा डर्टी आइस था, गंदी सी आइस थी। क्योंकि वहाँ पे औरतें भी अपने बाल जो हैं धोती थी, उस पर कपड़े भी धोया करती थी, तो वो गंदा सा पानी था। सिंस सेतन हैड लेफ्ट, और कहते सीतन तो मुझे छोड़ के जा चुका था। आई हैड नॉट कम अक्रॉस एनीवन इन डार्सन, और मुझे डार्सन में कोई और मिला ही नहीं विद इनफ इंग्लिश टू आंसर इवन दिस मोस्ट बेसिक क्वेश्चन। और कहते जो सेतन मुझे छोड़ के जा चुका था, अब मेरे पास जो है डार्सन में कोई भी नहीं था जिसको ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती हो और मैं उससे जो कोई बेसिक क्वेश्चन पूछ सकूं। अनटिल दैट इज़ आई मेट नॉर्बो, और जब तक मैं नॉर्बू से नहीं मिला था। द कैफ़े वॉज स्मॉल डार्क एंड केवर्नस, और कहते जब तक मैं नॉर्बू से नहीं मिला था, कैफ़े मेरे लिए एक छोटा था, एक डार्क जगह थी, और कैवर्नस था, एक बहुत ही जो है गहरी चीज़ थी विद ए लॉन्ग मेटल स्टोव, और वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है मेटल स्टोव पड़ा हुआ था दैट रन डाउन द मिडल, और बीच में जो है वहाँ पे जो है बीच में जो है एक बड़ा मेटल का जो है लंबा सा स्टोव पड़ा हुआ था। द वॉल्स एंड सीलिंग वर रिथेड इन शीट ऑफ मल्टी कलर्ड, जो दीवारें थी और जो छत थी वहाँ पे मल्टी कलर थे, बहुत सारे रंगों की जो है शीट्स लगी हुई थी। प्लास्टिक ऑफ द स्ट्रिप्ड राइटरी, तो राइटर ने बताया कि दीवारें थी, छतें थी, उसमें जो है मल्टी कलर्ड की जो है प्लास्टिक की स्ट्रिप लगी हुई थी। वो नीले रंग की थी, ब्रॉड ब्लू, रेड एंड वाइट, नीले रंग की थी, लाल की थी, सफ़ेद रंग की थी। दैट इज़ मेड इनटू स्टाउट, और बहुत मजबूत बनी हुई थी। वेलमिनस शॉपिंग बैग्स सोल्ड ऑल ओवर चाइना, और चाइना में जो है वेलमिनस शॉपिंग बैग्स, बड़े बड़े जो है बैग्स वहाँ पे बेचे जाते थे। एंड इन मैनी अदर कंट्रीज़ ऑफ एशिया एज वेल एज यूरोप, और ये चाइना में और भी कंट्री है, एशिया में, यूरोप में बेचे जाते थे।
एज सच प्लास्टिक मस्ट ट्रेड एज वन ऑफ चाइनाज मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट अलॉन्ग द सिल्क रोड टुडे। और स्टूडेंट क्या है, एज सच प्लास्टिक मस्ट ट्रेड, और प्लास्टिक जो है वो बेचा जाता है, चाइना का जो मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपोर्ट है ये प्लास्टिक जो है, और ये सिल्क रोड से जो है आज भी जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। द कैफ़े हैड ए सिंगल विंडो बिसाइड विच आई हैड टेकन अ पोजीशन, और इस कैफ़े के जो है एक ही खिड़की थी जिसमें मैंने अपनी पोजीशन ली, सो दैट आई कुड सी द पेजेस ऑफ माई नोटबुक। और कैफ़े की कहते एक ही खिड़की थी, उसमें से मैंने अपनी पोजीशन बनाई और मैंने अपनी नोटबुक के पेज देखने लगा। आई हैड ऑल्सो ब्रोट ए नॉवल विद मी टू हेल्प पास द टाइम, और मैं अपने साथ जो है एक नॉवल भी लेके आया था ताकि मैं अपना टाइम पास कर सकूँ उसको पढ़ के। नोरबू सा माई बुक व्हेन ही केम इन, नोरबू ने मेरी बुक देखी और जब वो अंदर आया, एंड आज विद ए जेस्टर, और उसने इशारा करके पूछा इफ़ ही कुड सिट ऑपोजिट एट माई रिक्टी टेबल। रिक्टी टेबल जो है मेरा टूटा हुआ जो टेबल है उसके पास उसने बोला क्या मैं यहाँ अपोजिट बैठ सकता हूँ, यू इंग्लिश, और मुझसे पूछा कि तुम इंग्लिश हो, ही इंक्वायर्ड, उसने मुझे इंक्वायर करके पूछा। आफ्टर ही हैड ऑर्डर टी, फिर उसके बाद जो है उसने चाय के लिए ऑर्डर किया। आई टोल्ड हिम आई वाज, और मैंने बोला कि मैंने ऑर्डर कर दिया है। एंड वी स्टक अप ए कन्वर्सेशन, और फिर मैंने जो नोरबू से थे बातें करने लगे। और स्टूडेंट नोरबू क्या था, एक दूसरा विजिटर था और वो इंक्वायरी कर रहा था कि क्या आपको इंग्लिश बोलनी आती है, क्योंकि वो तिब्बत था, लोगों को तिब्बत की लैंग्वेज आती थी। तो उसने पूछा क्या आपको इंग्लिश आती है, फिर उसने कहा कि मैं चाय के लिए ऑर्डर कर दूं। आई डिडंट थिंक ही वॉज फ्रॉम दोज पार्ट्स बिकॉज ही वॉज वेयरिंग ए विंड, मुझे नहीं लग रहा था कि वो वहाँ को बिलोंग करता है, क्योंकि उसने जो विंड चीटर पहना हुआ था और मेटल रिम जो है चश्मे पहने हुए थे मेटल के, वेस्टर्न स्टाइल के। ही वॉज तिब्बतन, वो कहते तिब्बतन था। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि वो तिब्बतन था। बट वर्कड इन ए बीजिंग एट चाइनीज़ अकेडमी ऑफ सोशल साइंस, और वो जो है चाइना की अकेडमी जो है सोशल साइंस में जो है बीजिंग में काम करता है। इन द इंस्टीट्यूट ऑफ एथनिक लिटरेचर, और ये इंस्टीट्यूट थी एथनिक लिटरेचर की। आई एज्यूम्ड ही वॉज ऑन सम सॉर्ट ऑफ फील्ड वर्क, और मुझे लगा वो शायद यहाँ पे किसी फील्ड वर्क के लिए आया। येस एंड नो ही सेड, उसने बोला हाँ या नहीं। आई हैव कम टू डू द कोरा, तो मैंने उसे बताया कि मैंने यहाँ कोरा पूरा करने के लिए आया हूँ, टूर पे आया हूँ। माई हार्ट जम्प्ड, मेरा मन जो है बहुत खुश हुआ। नोरबू हैड बीन राइटिंग अकेडमिक पेपर अबाउट द कैलाश कोरा, और जो नोरबू था वो भी जो है कैलाश कोरा के बारे में वहाँ पे लिखने आया था, वहाँ के बारे में जो है रिसर्च पे आया था। एंड इट्स इम्पोर्टेंस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बुद्धिस्ट लिटरेचर फॉर मैनी ईयर्स, और इसकी जो इम्पोर्टेंस भी थी बुद्धिस्ट के बहुत सारे लिटरेचर में बहुत सालों से इसकी इम्पोर्टेंस भी थी। ही टोल्ड मी ही हैड नेवर एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, उसने बोला कि मैंने कभी भी अपने आप में ये काम नहीं किया है। When the time came up for me to tell him what brought me to Darchan, his eyes lit up. When the time came for me, और जब मेरा टाइम आया मैंने ये बताया कि मैं यहाँ पे डार्चन में जो है brought me to डार्चन, मैं किस लिए यहाँ पे आया हूँ। his eyes lit up, उसको जो बहुत खुशी हुई। we could be a team, तो उसने बोला कि he said excitedly, और उसने बड़ी उत्सुकता से बोला कि हम दोनों जो है टीम बना सकते हैं। टू अकेडमिक्स हु हैव एस्केप्ड फ्रॉम द लाइब्रेरी, कहते ये दोनों अकेडमिक थे जो लाइब्रेरी से जो है लाइब्रेरी से जो है बच के आए हुए थे, मतलब जो लाइब्रेरी से आए थे और यहाँ पे जो है सर्च करने के लिए आए थे, लिखने के लिए आए थे यहाँ के बारे में। तो ये दो अकेडमिक थे। तो परहैप्स माई पॉजिटिव थिंकिंग स्ट्रेटजी वाज वर्किंग आफ्टर ऑल, और मुझे अब ये लगा कि जो मेरी पॉजिटिव थिंकिंग थी अब वो काम करनी शुरू कर देगी, क्योंकि मुझे नोरबू भी मिल गया। और नोरबू का जो मकसद था वो भी यही था यहाँ आने का, कैलाश माउंटेन पे। माई इनिशियल रिलीफ एट मीटिंग नोरबू who was also staying in the guest house was tempered by the realization that he was almost as ill-equipped as I was for the pilgrimage. My initial relief, सबसे पहला तो मुझे ये रिलीफ मिला जब मैं नोरबू से मिला कि जो वो भी गेस्ट हाउस में रह रहा था, एंड वॉज टेम्पर्ड बाई द रियलाइजेशन दैट ही वॉज ऑलमोस्ट, और उसे ये अच्छा लगा, राइटर को ये अच्छा लगा, ये रियलाइजेशन उसको सही लगा कि उसके पास भी इल इक्विप्ड है, उसके पास भी कोई ज़्यादा सामान नहीं है, कि जैसे वो यात्रा करने के लिए तो है लेकिन उसके पास ज़्यादा जो है सामान नहीं है उसके साथ में। ही केप्ट टेलिंग मी हाउ फैट ही वॉज, और वो मुझे हमें बताता कि वो कितना फैटी है, एंड हाउ हार्ड इट वॉज गोइंग टू बी, उसने कहा मैं कितना मोटा हूँ और मुझे कैलाश माउंटेन पे जाना कितना मुश्किल है, वेरी हाई अप, क्योंकि ये तो बहुत ऊंचा है। ही केप्ट रिमाइंडिंग में, वो मुझे याद कराता रहा, सो टायरसम टू वॉक, और मुझे कहता कि चलना कितना थकावट लगता है। ही वॉज नॉट रियली ए प्रैक्टिसिंग बुद्धिस्ट, वो असल में जो है बुद्धिस्ट की प्रैक्टिस नहीं कर रहा था।
इट ट्रांसपायर्ड, ये तो क्लियर हो गया था, बट ही हैड एंथुसिज्म, परंतु वो बड़ा उत्सुक था, एंड ही वॉज ऑफ कोर्स तिब्बतन, और वो तिब्बत का रहने वाला भी था. Although I had originally envisaged making the trek in the company of the devout believers, on reflection I decided that perhaps Norbu would turn out to be the ideal companion. Although I had originally envisaged, कहते मैंने जो है ये ओरिजिनली जो है मान लिया था दैट मेकिंग द ट्रैक इन द कंपनी ऑफ द डिवाउट बिलीवर्स, कहते जो वहाँ पे जो पिलग्रिमेज आए हैं, यात्री आए हैं वहाँ पे, जो श्रद्धालु हैं, कि वहाँ पे ट्रैक करते हुए उनकी कंपनी मिल जाएगी. ऑन रिफ्लेक्शन आई डिसाइडेड दैट परहैप्स नॉर्बू वुड टर्न आउट टू बी द आइडल कंपेनियन, और मुझे लगा कि अब नॉर्जू जो है मेरा एक अच्छा जो है साथी बन जाएगा यहाँ पे जो है आगे कैलाश माउंटेन तक जाने का. ही सजेस्टेड वी हायर सम याक्स टू कैरी अवर लगेज, और उसने जो है मुझे ये सजेस्ट किया कि हम याक ले लेते हैं और याक हायर कर लेते हैं और वो हमारा सामान उठा लेगा. विच आई इंटरप्रेटेड एज गुड साइन, और मुझे लगा ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमें सामान उठा के चलना पड़ रहा है, हम एक जो है याक हायर कर लेंगे, किराए पे याक ले लेंगे और अपना सामान में उस पे लाद देंगे. एंड ही हैड नो इंटेंशन ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग हिमसेल्फ ऑल राउंड द माउंटेन, और उसने सोचा कि हमारी कोई इंटेंशन नहीं है कि हम अपने आप को जो फ्रस्ट्रेट करें, हम अपने आप को दुखी होकर चलें पहाड़ों के ऊपर. हम खुद तो चल ही रहे हैं, लेकिन हम अपना सामान जो है याक पे रख लेते हैं, हायर कर लेते हैं और हम जो है आराम से चलेंगे. नॉट पॉसिबल, ये क्राइड, उसने बोला ऐसा संभव नहीं है. क्लास्पिंग अक्रॉस द टेबल इन हिस्टेरिकल लाफ्टर, और कहते जब हम बात कर रहे थे टूटी हुई टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे, तो वो कहते वो जो है हंस रहा था. क्लासमेट अक्रॉस द टेबल इन हिस्टोरिकल लाफ्टर, और वो वहाँ पागलों की तरह हंसता हुआ जो उस मेज़ पे ही लेट गया मेरे साथ बात करता हुआ. इट वॉज नॉट हिज स्टाइल, ये उसका स्टाइल नहीं था. एंड एनी वे हिज टमी वॉज टू बिग, और उसका जो टमी था, जो पीठ भी था, वो भी बहुत बड़ा था. द स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट थर्ड एंड कंप्लीट चैप्टर. आई थिंक यू माइट हैव अंडरस्टूड. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.